सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने पैरों के पंजों और टखनों को स्वस्थ रखने की महत्वपूर्ण क्रियाएं सीखी। आज हम करेंगे घुटनों और कमर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि योग का मतलब सिर्फ चित्त की वृत्तियों का दुर्लक्ष्य नहीं है। योग का मतलब होता है चित्त की वृत्तियों को शांत करना। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, इन चारों का हमें समन्वय करना होगा, अन्यथा व्यक्तित्व का एक तरफा ही विकास होता है। ये बात आप समझ लीजिए। मनुष्य के पास कर्म शक्ति है, भावना शक्ति और ज्ञान शक्ति भी है, लेकिन इन तीनों शक्तियों का विकास जब पर्याप्त रूप से होता है तब कहीं जाकर जीवन में सुख और शांति मिलती है। इन सब को प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है। यह सब उतना ही आवश्यक है जितना योग जीवन में शांति और शांति को अपनी ओट में छिपाए हुए बैठा है। वैसे योग का शाब्दिक अर्थ है मिलना या एक रूप होना। सारे जगत में अपनी आत्मा को मिलाकर देखने का ही तो नाम योग है। वर्तमान समय में योग के महत्व एवं प्रभाव को हम सभी एकमत से स्वीकार कर रहे हैं। याद रहे, हमारे स्वास्थ्य को कई बातें प्रभावित करती है, जिनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारी मनोवृत्ति भी है। मनोवृत्ति मतलब विचार यदि सकारात्मक है तो स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार और विकास संभव होता है, और यदि नकारात्मक है तो स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने प्रारंभ में ही एक व्यवस्था कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है यम और नियम सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे की बात आती है। यम और नियम होना हर हाल में अनिवार्य है। आजकल यम और नियम किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने के बावजूद हर कोई स्वास्थ्य के लिए योग चला रहा है। उनका सोचना है कि चरित्र चाहे जैसा भी हो, यानी जो योग चला रहे हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि उनका सोचना है कि चरित्र चाहे जैसा भी हो, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए बस। लेकिन यह बहुत कम संभव है, ऐसा नहीं होता। गारंटी है इस बात की कि मन में अगर विकार है, मन दूषित है, स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए मानसिक तौर पर भी स्वास्थ्य का बेहतर होना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि योग व्यायाम नहीं करने के भी दुष्परिणाम होते हैं। यानी यदि हमने व्यायाम नहीं किया तो उसके भी दुष्परिणाम हैं। अनावश्यक चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप बढ़ने का डर बना रहता है, हृदय रोग, मधुमेह, पाचन शक्ति, नींद न आना, रोग प्रतिकार शक्ति का कम होना, ये सब योग व्यायाम नहीं करने के ही तो दुष्परिणाम है। आजकल हम देख रहे हैं ना, हार्ट फेल होने के कारण मृत्यु होने की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसके ताज़ा उदाहरण हमने देखे। पार्श्व गायक के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, अमित मिस्त्री, राज कौशल आदि न जाने कितने अच्छे लोगों को हमने खो दिया है। आजकल अचानक मौतों का कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, शराब, गुटखा, धूम्रपान, व्यायाम, योगा का अभाव, अति और अनियमित व्यायाम, शारीरिक और मानसिक तनाव, नींद का पूरा न होना, सोशल मीडिया का अति उपयोग, तला गला और जंक फूड खाना आदि है। अच्छा, एक बात और, अति व्यायाम भी जानलेवा साबित हो रहा है। इसलिए व्यायाम भी उतना ही करना चाहिए जितना अपना शरीर उसे झेल सके। हफ्ते में एक दिन व्यायाम को भी छुट्टी देना चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। तो ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे घुटनों और कमर को स्वस्थ रखने की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं घुटनों और कमर की क्रियाएं। आज हम घुटनों की कुछ क्रियाएं, महत्वपूर्ण क्रियाएं करने जा रहे हैं, जिससे घुटनों का दर्द अगर ज़्यादा है तो कम होता है, और कम है तो ख़त्म भी होता है। धीरे धीरे ये दर्द दूर भी होता है। इसलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं घुटनों की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पैरों को फ्री करने के लिए इस तरह व्यायाम कर लेंगे।
उसके बाद ये जो कटोरियाँ हैं घुटने की, उसको थोड़ा सा इस तरह से, फिर ऐसा, मतलब उसको फ्री करना है हमको। ये सभी तरफ से करना पड़ता। अब बाएं पैर का उसी तरह से, और बिल्कुल ढीला छोड़ के। ये जब फ्री रहती है तो इसमें रक्त संचार ठीक तरह से होता है, इसमें किसी प्रकार का दर्द रुकता नहीं है, क्योंकि आजकल घुटनों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। उम्र दराज लोग, उम्र दराज ही नहीं तो कम उम्र वाले भी घुटनों से परेशान हैं, और इसको दूर करने के लिए हमको ये करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में इस तरह से घुटन पकड़ के पैर को 5-7 बार ऐसा करना, फिर घुमाना, फिर बाएं से। ये मैं आपको सिंबॉलिक तौर पे बता रहा हूँ। ये क्रिया हमको 1-1 सेट 3-3 बार, या अपने हिसाब से जितनी क्षमता हो उतनी बार करना चाहिए। उसी प्रकार बाएं पैर को फिर घुमा के, फिर दोनों पैर से भी हम कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से फ्री होना चाहिए घुटने। अब मैं खड़े होकर कुछ क्रियाएं इस संबंध में बताऊंगा। अब हम घुटनों का जो क्रिया है वो हम खड़े होकर अभी करेंगे। इसमें हमको हाथ आगे लेके, स्थिति हमारी खड़े रहने की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, और धीरे 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 हमको नीचे बैठने की क्रिया करना है, और धीरे 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 खड़े होना है। तो अब शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से 2-2 मिनट रुकना है, एक 2-2 सेकंड के लिए। घुटने इससे बिल्कुल धीरे धीरे फ्री होते हैं, और रक्त संचार इसमें बढ़िया होने लगता है। तो ऐसी 2-4 बार ये क्रिया करनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार करना है हमको। इतना झुकना है, फिर रुकना है। ये स्थिति बनी है जैसे कुर्सी पर बैठे हम। फिर धीरे धीरे ऊपर उठना है। अब दोनों पैरों के पंजे को मिलाकर दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह से, और इसको हमको घुमाना है अपनी क्षमता अनुसार। कम से कम 4-5 बार घुमाना है। फिर बाएं साइड से, इस तरह हमको ये क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार 4-4, 5-5 बार करना है, और प्रतिदिन करना है। इससे घुटनों का दर्द धीरे 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 तो दूर हो जाता है, और घुटने मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कमर का व्यायाम। अब हम कमर के विकारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण इस क्रिया को करने शुरू जा रहे हैं। सबसे पहले हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए, सांस भरते हुए हमको पीछे की ओर जाना है। ताड़ासन की स्थिति में ऊपर खिंचाव बनाते हुए पीछे जाना है धीरे धीरे। उसी प्रकार धीरे धीरे झुकते हुए हमको पैर के पंजों की तरफ, पैर की उंगलियों को पकड़ने का पूरा प्रयास करना है। उतना ही झुकना है जितनी
हमारी क्षमता है, हम जितना झुक सकते हैं इस तरह हमको बने जहाँ तक के नीचे झुकना है। धीरे धीरे फिर ऊपर उठते हुए फिर नीचे की ओर। एक बार और। धीरे धीरे नीचे। इससे रक्त संचार अच्छा होता है, कमर के सारे विकार दूर होते हैं। अब हम कमर पर हाथ रखकर इस तरह से घुमाएंगे, बाएं दाएं। 2-3 बार इस क्रिया को करना है। कमर की अतिरिक्त चर्बी इससे समाप्त होती है और विकार भी दूर होते हैं, कमर दर्द दूर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229999588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।